ईरान ने कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल दाग दिए। दोहा के साथ वाक़िअ अल हुदैद अमरीकी अड्डे को 10 मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान पासदारान इनकलाब के मुताबिक 3 मिसाइल कतर के अमरीकी अड्डे पर जा लगे। दोहा के करीब धमाकों की आवाज़ें, आग के शोले दिखाई दिए। इराक में भी अमरीकी बेस पर एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया गया। हमले से कबल कतर ने अपनी फ़ज़ाई हदूद और तालीमी इदारे बंद कर दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़ज़ाई हदूद बंदिश के बाद बहाल। अरब ममालिक की 400 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख, यहाँ रुख तब्दील कर दिया गया। सऊदी अरब में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर सायरन बजते रहे। कवैत और बहरीन में भी सायरन बज उठे। ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन का नाम बिशारतुल फतह रखा। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने अमरीकी एयरबेस पर हमले से पहले कतर को आगाह कर दिया था। शाम में भी अमरीकी अड्डे पर मार्टर गोलों से हमला किया गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक शाम के मगरबी सूबे हस्का में अमरीकी फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। ईरान के हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी हमले के खिलाफ रद्द-ए-अमल का हक रखते हैं। कतर की वजारत दिफा का बयान, कहा तनाज़ात के खात्मे के लिए अफ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आना चाहिए। सऊदी अरब की वजारत ख़ारजा का कहना है कतर के साथ मुकम्मल इज़हार एकजहती करते हैं। कतर पर ईरानी हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। ईरान का यह हमला किसी सूरत कबूल नहीं। कतर पर ईरानी हमला जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। बहरीन की वजारत दाखिला ने हिदायत जारी की है कि रहायशी पुरसकून रहें और महफूज इलाकों की तरफ जाएं। ईरानी हमले से हमारे दोस्त बरादर पड़ोसी मुल्क कतर को कोई खतरा नहीं। कतर में अमरीकी एयरबेस रिहायशी इलाके से बहुत दूर वाक़ है। ईरानी पासदारान इनकलाब का बयान, कहा अमरीकी एयरबेस पर तबाहकुन और मजबूत मिसाइल हमला किया। हमले में इतने ही मिसाइल फायर किए जितने अमेरिका ने जौहरी तनसीब पर हमले में बम इस्तेमाल किए। ईरान पर किसी भी हमले का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। अब हिट एंड रन का वक्त नहीं रहा। दूसरी जानिब अमरीकी हमले के बाद तेहरान का आबनाए हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी। हतमी फैसला ईरानी सुप्रीम काउंसिल करेगी। ईरानी हमलों के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। ट्रंप और अमरीकी फौजी हुकाम वॉर रूम में मौजूद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दिफा और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी सिचुएशन रूम में हैं। ईरान की जानिब से फौजी अड्डों पर मिसाइल हमले के बाद पैदा सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। व्हाइट हाउस का कहना है कतर में अमरीकी अड्डों पर हमलों का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप जंग शुरू कर सकते हैं लेकिन ख़त्म हम करेंगे। ईरानी फौजी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान की वार्निंग, कहा अमरीका के खिलाफ संगीन नताइज रखने वाले ताकतवर ऑपरेशंस करेंगे। अमरीका ने जब भी ईरान के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब किया उन्हें फैसला कुन जवाब मिला। अब भी ऐसा ही होगा। तनाज़े में अमरीका के दाखिल होने से जायज़ अहदाफ का दायरा वसी हो गया। उधर तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा अमरीका को जंग के नताइज की जिम्मेदारी तस्लीम करना होगी। अमरीकी सदर के हालिया बयानात और मजीद हमलों की धमकियाँ आलमी सतह पर गुंडागर्दी हैं। अपने दिफा के हक का इस्तेमाल करेंगे। उधर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान नवाज मलेशियाई अमरीकी अड्डों पर हमलों की तैयारी कर रही है। इराक और दीगर ममालिक में कायम अमरीकी फौजी अड्डों पर ईरान की हमायत याफ्ता मलेशिया हमला करेगी। कौमी सलामती कमेटी की 22 जून को ईरान के न्यूक्लियर असासों पर हमले की शदीद मजम्मत। जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमले IAEA और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। कमेटी ने इसराइली जारहत की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास का एलामिया। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। कमेटी ने कहा ईरान को दिफा का हक हासिल है। इसराइली इक़दामात ने ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात के अमल को सबोताज किया। जारहत पर मबनी इक़दामात ने खित्ते में कशीदगी को फ़रोग दिया। इसराइली जारहत ने एक बड़ी जंग के खतरे को बढ़ा दिया है। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात पर ब्रीफिंग दी। इजलास से कबल ईरानी सफ़ीर की PM हाउस आमद, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान पर इसराइली जारहियत रोकना पाकिस्तान की सलामती के लिए ज़रूरी है। पहले इसराइल फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ आया, दुनिया में कोई नहीं बोला। फिर वो लिबनान आए, यमन आए, लेकिन कोई नहीं बोला।
अब ईरान आ गए, अगर हम अब ना बोले तो जब वो हम पर आएंगे तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। इसराइल की रिजीम को रोकना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले इसराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया। ईरान की खुद मुख्तारी को किसी सूरत चैलेंज नहीं करना चाहिए। इसराइल अमेरिका को जंग में धकेल रहा है, अमेरिकी अवाम भी इस चीज़ के हामी नहीं। बिलावल भुट्टो की नरेंद्र मोदी पर तनकीद, बोले हमारे खित्ते में भी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है। जहाँ जहाँ हम गए पीछे पीछे सस्ती कॉपी के नुमाइंदे पहुँचे। जैसा इसराइल ने गज़ा में किया वैसा ही मोदी कश्मीर में करने की कोशिश कर रहा है। इसराइल का रात के वक्त फिर ईरान पर फ़ज़ाई हमला। तर्जुमान इसराइली फ़ौज के मुताबिक इसराइल के 15 लड़ाका तैयारों ने मगरबी ईरान में वसी पैमाने पर हमला किया। ज़ेर ज़मीन फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर और मिसाइल गोदामों को निशाना बनाया। बगैर पायलट के तैयारों की स्टोरेज साइट पर भी हमला किया गया। इसराइल ने दिन के वक्त ईरान के एटमी प्लांट और मुतअद्दिद फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीका के बाद इसराइल ने भी फर्दो जौहरी प्लांट को निशाना बनाया। ईरानी हुकाम की जौहरी साइट पर हमले की तस्दीक, कहा फर्दो जौहरी तनसीब को बरह रास्त निशाना नहीं बनाया गया, प्लांट को जाने वाली सड़क तबाह की गई। ईरान का इसराइल के जदीद तरीन ड्रोन हरमस को मार गिराने का भी दावा। PIA का पाकिस्तान से कतर, बहरीन, कवैत और दुबई का फ़ज़ाई ऑपरेशन मनसूख। कौमी एयरलाइन ने जारी बयान में कहा खलीज फारिस की सूरत हाल के बायस फ़ज़ाई ऑपरेशन महदूद किया। हालात मामूल में आने के बाद PIA की परवाज़ें दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। रूसी वज़ीर दिफ़ा अंद्रे बेलोसोव का ईरानी हमनसब से टेलीफोनिक रब्ता, इज़हार यकजहती किया। गुफ्तगू में कहा ईरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाना महज एक बहाना है। हमलों का मकसद ईरान को कमज़ोर करना है। ख़ित्ते में तमाम मसाइल और अदम इस्तेहकाम की असल जड़ अमरीका है। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा का मॉस्को का दौरा, रूसी सदर प्यूतिन से मुलाकात। प्यूतिन का कहना है कि रूस ईरानी अवाम की मदद के लिए तैयार है। तेहरान के ख़िलाफ़ जारहियत बेबुनियाद। ईरान के ख़िलाफ़ हालिया हमलों का कोई कानूनी या अखलाकी जवाज़ नहीं। ईरान के साथ तनाज़े में बाहर की क़ुव्वतों का शामिल होना दुनिया को ख़तरे की तरफ बढ़ा रहा है। अब्बास इराक़ची ने कहा रूस तारीख़ के दुरुस्त जानिब खड़ा है। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर ने रूस से मदद की दरख्वास्त करने के लिए वज़ीर ख़ारजा को भेजा। अब्बास इराक़ची ने खामनाई का ख़त प्यूटन तक पहुँचाया। उधर रूस के सलामती काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदोव कहते हैं कई ममालिक ईरान को जौहरी हथियार फराहम करने को तैयार हैं। ईरान का निज़ाम हुकूमत न सिर्फ महफूज रहा बल्कि पहले से ताकतवर हो चुका है। ट्रंप अमेरिका को नई जंग में धकेल रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का मुतालबा। अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सवाल किया रिजीम चेंज की इस्तेलाह का इस्तेमाल वैसे सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रिजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। हमने एटम बम को ईरान के हाथों से छीन लिया, अगर उन्हें मौका मिलता तो वो ये बम ज़रूर इस्तेमाल करते। उधर तर्जुमान वाइट हाउस का कहना है सदर ट्रंप अब भी ईरान से मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखते हैं। ईरान मुज़ाकरात से इनकार करे तो वहाँ की आवाम को हुकूमत से ताकत छीन लेनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं आबनाए हरमज़ बंद करने पर ईरान को सख्त रद्दअमल दिया जाएगा। ये इक़दाम मुआशी खुदकुशी होगी। चीन भी आबनाए हरमज़ बंद करने के असरात से ईरान को आगाह कर दे। ईरान और इसराइल जंग में अमेरिका की शमूलियत के बाद तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। एक रोज़ में बड़े इजाफे के बाद आज कारोबार के आगाज़ पर ही कीमतें गिर गईं। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 3% तक गिर गईं। माहिरीन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दोबारा बड़े इजाफे का खदशा जाहिर किया है। दूसरी जानिब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि सब तेल की कीमतें नीचे रखें, मैं देख रहा हूँ आप सीधे दुश्मन के हाथ में खेल रहे हैं, ये मत करो। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की काफ़ी ज़खायर हैं। ओगरा रिफाइनरी और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के स्टॉक की मॉनिटरिंग कर रहा है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का बयान, कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर ख़जाना की क़यादत में पेट्रोलियम मसनूआत की जायज़े की कमेटी बना दी है। रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम स्टॉक का जायज़ा लेकर ज़रूरी हिदायत जारी करते हैं।
आबनाए हुर्मस की बंदिश की सूरत में सप्लाई बरकरार रखने का जायजा लिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन फाल रखने की आखिरी हद तक कोशिश करेंगे। बैरून मुल्क से 5 लाख टन चीनी खरीदने का फैसला। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी है। चंद रोज़ में दरामदी चीनी से मुताल्लिक रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली जाएंगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए दरामद करना ज़रूरी हो गया है। दरामदी चीनी को जल्द मार्केट में लाया जाएगा ताकि सार्फिन को रिलीफ मिल सके। चंद माह पहले हुकूमत ने कीमतें न बढ़ने की शर्त पर चीनी बरामद करने की भी इजाज़त दी थी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के बोझ से आगाह हैं। दरामदशुदा सोलर पैनल्स पर टैक्स 10% कर दिया गया है। जो अस खुद महंगे करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सनती और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ला रहे हैं। किसानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस लाया जाएगा। सिर्फ उन डैम्स पर काम होगा जो पहले से मंजूर शुदा हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल। कहा कारोबारी माहौल में बेहतरी लाई जा रही है। पहली बार घर खरीदने के ख्वाहिशमंदों के लिए 20 साल कर्ज की मुतारिफ करवा रहे हैं। FBR को हासिल इख्तियारात का जायजा लिया है। अब 5 करोड़ रुपए तक मुकदमात में FBR गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान की वज़ीर ख़जाना की तरफ आने की कोशिश। हुकूमती अरकान ने वज़ीर ख़जाना के गिर्द हसार बना लिया। पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत के बजट की हिमायत का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत ने तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया। हमारी काविशों से टैक्स 20 से कम करके 10% कर दिया गया। मईशत बचाने के लिए मिलजुल कर काम करना होगा। किसानों का मुआशी कत्ल हो रहा है। ज़रूरी एमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। हुकूमत ने IMF के कंधे को इस्तेमाल किया। सूबों को मजबूर किया गया कि इमदादी रकम मुकर्रर ना करें। किसान से फसल भी ना लें। चाहते थे कि PSDP में जनूबी पंजाब को पंजाब का 30% हिस्सा दिलाया जाए। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अगले बजट में हम बैठ कर कोशिश करेंगे। ऑपोजिशन को तनकीद का हक़ है। हर चीज़ पर उनका मुतालबा यही होता है कैदी को रिहा करो। हम कहते हैं दहशत गर्दी का मुकाबला करना है, ये कहते हैं कैदी को रिहा करो। आप और आपके वोटर्स का ये मुतालबा होगा मगर बाकियों का नहीं है। बजट डेथ सर्टिफिकेट है, ये मुर्दा बजट है। हुकूमत इसकी नमाजी जनाजा पढ़कर दफना दे। ये बजट अवाम के लिए तबाही है। महंगाई बढ़ेगी। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। पीपल्स पार्टी ने ही किसानों की पीठ में छुरा घोंपा। अब ये पानी की सियासत कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद हमें बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। सारी तकरीर में बिलावल भुट्टो ने सैर सपाटे की दास्तान बताई। हासिल क्या किया? चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर बोले सियासत में सब कुछ होता है मगर जहां पाकिस्तान की बात हो तो हम साथ हैं। असद कैसर ने कहा कि सिर्फ अंग्रेज़ी बोलने से आप बड़े लीडर नहीं बन सकते। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। किसी की डिक्टेशन कबूल नहीं करते। स्पीकर के ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को फ्लोर देने पर हुकूमती बेंचेस का एतराज़। कौमी असम्बली के इजलास में पीपल्स पार्टी अरकान का एहतजाज। नारेबाजी। अरकान ने कहा उमर अयूब को बोलने नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान की भी नारेबाजी। स्पीकर अयाज सादिक बार बार हाउस ऑफ ऑर्डर करने का कहते रहे। कहा आप दिल बड़ा करें, ऑपोजिशन लीडर को सुने। इजलास के दौरान हनीफ अब्बासी और ऑपोजिशन अरकान में हाथापाई भी हुई। एक दूसरे को धक्के देते रहे। PTI के निसार जट और पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह में तर्क कलामी। निसार जट के अल्फाज पर PP अरकान का एहतजाज। स्पीकर से कार्रवाई का मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस मैशत से मुतालिक इजलास। गवर्नमेंट पेमेंट कमेटी बनाने की हिदायत। अदायगियों के ऑनलाइन निज़ाम को तमाम सूबों में कायम करने की हिदायत। कहा मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल लेन देन का निज़ाम कायम करना इंतहाई अहम है। तरक्की याफ्ता ममालिक और कामयाब मईशतों में कैशलेस निज़ाम को तरजीह दी जा रही है। बैंकारी निज़ाम के तहत गर्दिश करने वाली रकूम को हुकूमती मनसूबों में सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की भी मुलाकात। पाकिस्तानी सफारती वफ़द की मुलाकातों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय अस्करी और आबी जारहत बेनकाब करने पर वफ़द को खिराज तहसीन पेश किया।
वज़ीर आला पंजाब का लाहौर का दौरा, तरक्याती कामों का जायज़ा, वाल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज का मुआयना, नौ तामीर शुदा रूट 47 का भी मुआयना किया। मंसूबे से गुलबर्ग से वाल्टन का सफ़र चंद मिनट में होगा। मोटरसाइकिल, साइकिल सवारों और पैदल चलने वालों के लिए अलग लेन मख्तस। मरीम नवाज़ ने कहा, रूट 47 पंजाब के रोशन और पायदार मुस्तकबिल की जानिब एक और नुमाया इक़दाम है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि पंजाब में स्मार्ट तरक्की की एक नई दास्तान है। बजट में कराची के लिए 254 अरब रुपए रखे गए। विफाक ने पैसे दिए तो हम मजीद 40 अरब रुपए बढ़ाने को तैयार हैं। कम से कम उजरत 42,000 रुपए तक लेकर आएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अवाद में इज़हार ख्याल, कहा बजट पर अजीब किस्म का एहतजाज किया गया। एहतजाज रूल्स के मुताबिक ही होता है, किसी को चोर कहना अखलाकियात के खिलाफ है। हम अक्सरियत की बुनियाद पर भी डोज कर सकते थे मगर हमने कहा कि आप हमारा साथ दें। बजट पर 42 घंटे से ज़्यादा बहस हुई। ये होती है जमहूरियत के सबको बोलने की इजाज़त है, दीगर असम्बलियों में तो बोलने नहीं दिया जाता। जब भी मौका मिला बानी PTI से बजट पर हिदायत लेंगे। बानी की हिदायत पर मंजूर किए गए बजट में तब्दीलियाँ भी करेंगे। बानी PTI जब भी कहेंगे असम्बली तहलील कर देंगे। हमारी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए सूबे को मुआशी दिवालिया करने की कोशिश की गई। सूबे का अमन व अमान तबाह किया जाए। KP हुकूमत फैसला साजों की ख्वाहिश पर नहीं बनी। आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास वाफिर पैसे पड़े हैं। अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से खिताब, बोले जिन्होंने मुल्क और आइन के साथ खिलवाड़ किया उनका ज़रूर हिसाब होगा। PTI कारकुनों पर किए गए जुल्म व सितम क़यामत तक याद रखें। PTI पर जो जुल्म हुए वो तारीख़ का स्याह बाब। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ 9 मई के मुकदमात की समाअत। 2 रुकनी बेंच ने 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। आज सुनाया जाएगा। उधर PTI रहनुमा असद कैसर एहतजाज और तोड़फोड़ के केस में बरी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में थाना I9 केस में बरियत का फैसला सुनाया। थाना मारगला केस पर समाअत 20 सितंबर तक मुलतवी। अगर कराची काबिल रिहाइश नहीं तो लोग मुल्क भर से क्यों आते हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल का। गुज़श्ता दिनों एक रिपोर्ट को उछाला गया कि कराची काबिल रिहाइश शहर नहीं है। अगर कराची काबिल रिहाइश नहीं है तो पूरे मुल्क के लोग कराची के बजाय लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर क्यों नहीं जा रहे। मानते हैं कि कराची में मसाइल हैं मगर 3 करोड़ लोगों को किसी न किसी तरह पानी मिल रहा है। कराची में सफाई भी हो रही है, कचरा भी उठ रहा है, लोग काम पर भी जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कभी नफरत और हथियारों की सियासत नहीं की। हमने अपने दरवाजे सब के लिए खुले रखे।